स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, तो आपका 2 चैप्टर बहुपद जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 9th में हमको पढ़ना है बहुपद के बारे में। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर बहुपद है वो क्लास 9th में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में क्लास 10th में भी जब आप जाइएगा तो वहां पे भी 2 ही चैप्टर में आपको बहुपद के बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो अगर आप इस क्लास में काफी बढ़िया से कंसंट्रेशन बना के अगर 2 चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो नॉर्मली पॉलिनोमियल को अगर पढ़ लेते हैं तो नॉर्मली आपको क्लास 10th में जब जाइएगा तो वहां पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, यानी बहुपद के अनुरूप, यानी उसके अकॉर्डिंग कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, 2 है, यानी चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बहुपद। क्या नाम है, बहुपद है, बहुपद जिसको हम कहते हैं क्या, बहुपद यानी पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी बीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे बिहार बोर्ड हो या चाहे यूपी बोर्ड हो, यानी कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, मैथमेटिक्स का तो आपका बुक जो होता है वो सेमी होता है, साइंस का आपका जो होता है सेमी होता है। अंदर यही कहा जाता है कि आपका इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस जो है ना वो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है, सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे जो आपका बहुपद है तो आपका बाहर लिखेंगे बहुपद। बहुपद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ था, एक होता है बहु और एक होता है पद। यहाँ पे नॉर्मली अगर बहु मतलब क्या होता है, अनेक होता है। ठीक है, और पद का मतलब तो आप पद जानते ही, यानी अनेक पद के बारे में जानना होता है। यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करें तो पोली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स। तो भाई मेनी का मतलब क्या, अनेक, और टर्म्स का मतलब क्या होता है, पद होता है। ठीक है, यानी बहुपद में हमको क्या करना है, अनेक पदों के बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है। अनेक पदों के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें तो बहुपद को जानने से पहले हम तो ये जान गए कि बहुपद में क्या होता है, बहुत सारे पदों के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, यानी यहाँ पे पढ़ना है हमको। ठीक है, तो बहुपद को जानने से पहले हमको एक टर्म समझना होगा, क्या, व्यंजक। यानी बहुपद जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो बहुपद जो होता है वो व्यंजक से मिलके बना होता है, व्यंजकों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले जान ले कि ये व्यंजक होता क्या है। ठीक है, ये व्यंजक क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या, व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो इसको जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात सुने। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक जो होता है, व्यंजक क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे व्यंजक जो होता है, लिखेंगे व्यंजक चर, अचर व गणित की मूल संक्रियाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है यानी व्यंजक जो होती है वो चर, अचर तथा गणित की मूल संक्रियाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। बात समझ आया, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यंजक, व्यंजक चर व अचर राशि, चर व अचर राशि तथा गणित की
व्यंजक चर व अचर राशि तथा गणित की मूल संक्रियाएं, गणित की मूलभूत, गणित की मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन? तो आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी व्यंजक चर व अचर राशि तथा गणित की मूल संक्रियाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे व्यंजक कहते हैं। मुझे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। मतलब व्यंजक क्या होता है, तो यहाँ पे व्यंजक हटा कर लिख सकते हैं, व्यंजक हटा देंगे, ठीक है, लिखेंगे जब चर व अचर राशि तथा गणित की मूल संक्रियाएं से मिलकर जो रूप बनती है, जो रूप तैयार होती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। सीधे बात है, अब क्लियर हो गया। जब चर व अचर राशि तथा गणित की मूल संक्रियाएं मिलकर जो रूप तैयार होती है, जो रूप बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। मतलब ये है कि चर क्या होता है, तो वैसी राशि जिसका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। आप एक चैप्टर में पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। अचर राशि क्या होता है, तो वैसी राशि जो होती है उसका वैल्यू क्या होता है? उसका मान जो होता है, उसका जो मान जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। यानी अचर में 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 आ सकता है। चर क्या होता है, तो चर में आपका क्या हो जाएगा? x y z p q r ये सारे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे इन सारे का जो सारांश है, इन सारे का जो समरी है, क्या कहता है? मतलब ये है कि चर और अचर और संक्रिया में माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से कोई भी आए, ये सारे हो जाए तो क्या बनता है? आपका व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक बनता है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 x - 2 + 2y + 2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो एक पद है, ये आपका व्यंजक है कि नहीं है? व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें अचर है, x चर है, और इसमें क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, तो संक्रिया तो है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो व्यंजक होगा। फिर इसमें देखें तो 2 अचर है, y चर है, और यहाँ पे प्लस है, तो क्या है? संक्रिया गुना है, तो क्या? संक्रिया तो है, यानी ये भी क्या है? आपका व्यंजक है। यहाँ पे जो 2 है, अब जानते हैं किसी भी नंबर का पावर का मतलब क्या है? उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 में 1 गुना है कि नहीं है? इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी 2x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। क्या होता है? 2 ही होता है, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब क्या? 1, और 2 में 1 से गुना करें तो 2 होता है। यानी यहाँ पे 2 भी जो है वो भी क्या है? आपका व्यंजक ही है। यानी दुनिया की जितनी भी राशि है, दुनिया की जितनी भी राशियां हैं, वो सारे क्या होती हैं? व्यंजक होती हैं। क्या होती हैं? वो सारे, जैसे जितना भी आपका गिनती की संख्याएं होती है, वो सारे क्या होती है? व्यंजक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। यानी ये सारे हो गए। एग्जाम्पल में अगर और बात करें तो 2x 2/y - 4y + 2, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी जो है आपका क्या है? व्यंजक ही है। ये भी क्या है? व्यंजक ही है। तो व्यंजक में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। व्यंजक समझ में आया कि नहीं आया? अब ठीक है, अब यहाँ पे बात आया कि ठीक है, व्यंजक तो हमको समझ में आ गया कि हाँ चर है, अचर है और संक्रिया है, उसको मिला दिए तो जो रूप बनता है, जो फॉर्म बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे बात आया कि व्यंजक जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो व्यंजक जो होती है वो नॉर्मली आपका किससे बनी होती है? तो व्यंजक तो ठीक है, आपका बना होता है चर, अचर व संक्रिया से बना होता है। अब बात आया कि बहुपद किससे बनता है? तो बहुपद बनता है किससे? व्यंजक से। तो ठीक है, तो बहुपद अगर व्यंजक से बनता है तो उसमें कंडीशन क्या है? क्या क्या कंडीशन रहता है? क्या क्या उसमें मतलब कुछ एक्सेप्शन है, उसमें क्या क्या एक्सेप्शन होना चाहिए? तो अब यहाँ पे जानेंगे क्या आपका बहुपद क्या होता है। ठीक है, क्या आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? लिखेंगे
बहुपद व्यंजक तो होता है, तो लिखेंगे वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चर का घात यानी पावर, चर का घात यानी पावर, या कहिए तो डिग्री भी कहते हैं उसे, ठीक है। चर का घात क्या हो, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहते हैं। मतलब व्यंजक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब व्यंजक है मतलब बहुपद में भी क्या होगा, चर होगा, अचर होगा, वो संक्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन यही है कि जो x यानी जो चर का घात होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। मतलब 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, उसका घात जो है ना 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन खाली बोला है पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है कि वहां पे माइनस नहीं आएगा। क्या होना चाहिए, माइनस वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, मतलब 0 से अनंत तक जाएगा, यानी प्लस वाला धनात्मक संख्या नहीं होगा, यानी एक पूर्ण संख्या हो या लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। तो बहुत सारा इसका परिभाषा हो सकता है, ठीक है। यानी वैसा व्यंजक इसमें शामिल चर का घात ये क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x प्लस क्या 2। तो बताइए यहाँ पे ये तो चर है, अचर है, संक्रिया तो है, ध्यान दो यहाँ पे चर अचर है और संक्रिया है, और यहाँ पे चर का जो घात है वो क्या है, धनात्मक है कि नहीं है, यानी पूर्ण संख्या 2 है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के पावर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, यानी पावर 2 है यानी धनात्मक है, पावर 1 है धनात्मक है, पावर 0 है यानी धनात्मक है, यानी हम कह सकते हैं क्या, ये जो होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन बताओ क्या यहाँ पे ये जो है ये बहुपद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर का घात क्या हो गया है, माइनस में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यानी इससे यहाँ पे एक बात ऐसा निकल रही है, ये बात ऐसा आ रहा है कि सारे बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, सारे बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि बहुपद में जो है ना आपका चर है, अचर है और संक्रिया है, और चर का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए, तो व्यंजक में भी आता है, लेकिन व्यंजक में पावर जो होता है वो माइनस में भी हो जाता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन बहुपद में जो चर का घात है, मतलब जो बहुपद में चर का घात है वो माइनस में नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सारे बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि व्यंजक में क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन बहुपद में आपका माइनस पावर में चर में नहीं होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, कि सारे बहुपद व्यंजक होंगे परंतु सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते, क्लियर है। तो अभी बताइए आपको व्यंजक में कहीं से कोई दिक्कत है, आपको बहुपद में कहीं से कोई दिक्कत है, चर समझने में कोई दिक्कत है, अचर समझने में कोई दिक्कत है, संक्रिया समझने में कोई दिक्कत है, ये सारे चीज समझने में दिक्कत है। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3y भी लिख सकते हैं, ये भी बहुपद है, 4x² यहाँ भी और सारा लिख सकते हैं, 4x² माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 3y² माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ये भी सारे क्या हो गए, आपके बहुपद ही हो गए, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने 2 टर्म पढ़ लिया, एक क्या आपका व्यंजक और एक क्या और बहुपद। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या आपका जो अगला टर्म है वो। तो अब जो है यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, बहुपद की पहचान। क्या है, बहुपद की पहचान, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन। ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म बहुपद का चर, बहुपद के चर का घात, बहुपद के चर का घात
कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब क्या, बहुपद के चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं 2x का पावर 3 माइनस 2x का पावर माइनस 2 और प्लस 3, बताओ ये बहुपद होगा? बहुपद होगा? ये बहुपद है। ये जो दिया गया व्यंजक है वो बहुपद है? क्यों है? पहले स्टेटमेंट करो। बहुपद का चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होता। बहुपद का चर कौन है? x का पावर 3 है, x का पावर क्या -2 हो गया, घात कितना हो गया? -2 है, गुणा हुआ है, -2 क्या है? ऋणात्मक है कि नहीं है? और गुणा हुआ है, जैसे स्टेटमेंट ही गुणा हुआ है, घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं होता, और यहाँ पर ऋणात्मक दे दिया है, तो बताओ ये बहुपद होगा? क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुपद का घात यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक है। पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? दूसरा कहता है कि बहुपद का घात कभी p/q के रूप का नहीं होता, p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिख दे 2x का पावर 2 लिख दे, और क्या हम जैसे x के लिखते हैं 2y का पावर 2 लिख सकते हैं, -4 1/2 लिख सकते हैं, -3। बताओ ये बहुपद होगा? ये बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है बहुपद का घात कभी भी बटा के रूप में नहीं होता, p/q के रूप में। देखो यहाँ पे बटा का फॉर्म में दे दिया कि नहीं दे दिया? इसको कटाओ, तो कटाने के बाद की तभी क्या होगा? बटे में रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पे क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं 2/2 रहता था होगा। हाँ, अब बहुत बड़ी क्वेश्चन की है कि अगर यहाँ पे अगर 2y² और -y और 2/2 रहता और -3 रहता, ये बहुपद होगा? क्यों? 2 को बार में 2 कितना बार में आता है? एक बार में। यानी यहाँ पे इसको अगर कटाएं तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यानी फर्दर इसको लिखें तो 2y² -y की पावर 1 और -3 होगा कि नहीं होगा? तो देखो बहुपद का घात सब भी क्या है? धनात्मक है, यानी ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर क्या बोल रहे हैं कि कट जाए, कट के यानी जो आपका p/q के फॉर्म में रहे, और अगर आप कटाएं, कटाने के बाद वो अगर आपका पूर्ण संख्या आ गया, ठीक है, तो वो बहुपद होगा। लेकिन कटाने के बाद जैसे यहाँ पे हम 2/2 ना रख के अगर हम 2/4 रखेंगे तो कटाएंगे तो 1/2 फिर भी रह गया कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या 4/2, तो 2 दूना 4, यानी 2 पूर्ण आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये बहुपद हो जाएगा। यानी अगर p/q के रूप में दिखे तो पहले आप ऐसे ही मत लिखिए कि नहीं होगा बहुपद, पहले उसको कटाइए। कटाने के बाद अगर पूर्ण संख्या इस तरह आता है तो बहुपद होगा, और अगर कटाने के बाद अगर फिर भी अपन में यानी ऐसे ही रह जाता है तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे दूसरा टर्म यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसी तरह तीसरा बहुपद का घात कभी दशमलव प्रसार में नहीं होता, दशमलव प्रसार में नहीं होता है। दशमलव प्रसार का मतलब डेसिमल में, पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा? 2x² यहाँ पे हम लिख देते हैं -3x और 1.2 लिखते हैं और प्लस में 2 लिखते हैं। बताइए ये बहुपद होगा? दशमलव प्रसार में, अब दशमलव प्रसार में नहीं होता। दशमलव प्रसार में दिया है कि नहीं दिया है? दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? दशमलव में लिख देना है, यानी रिप्रेजेंट करना डेसिमल में। जैसे अगर वहां पे उठाए 3x का पावर 1/2 है, तब जानते हैं 3x तो ऐसे ही ठीक है, 1/2 को 12/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 12 तो लिखेंगे पॉइंट में होता 1 और एक को डिजिट है तो एक को 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे कटेगा, ठीक है, कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? यहाँ पे अगर 5 आता है तो यहाँ पे ऊपर कितना है? 2 और 2 6 जा, यानी 6/5 आ गया। फिर भी ये बट्टे में रहा कि नहीं रहा? इसको फिर कटाया तो कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये बट्टे में ही रह गया। तो अभी तो पढ़े हैं कि p/q के फॉर्म में नहीं रहता है कि नहीं है? तो डेसिमल एक्सपेंशन में दे दिया तो ये बहुपद नहीं होगा। नहीं लिखेंगे क्या? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा तीसरा पता चला कि मतलब क्या कि बहुपद का चर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, बहुपद का घात कभी भी p/q के रूप में नहीं होता है, बहुपद का घात कभी भी दशमलव प्रसार में नहीं होता। अगला जो है वो क्या है? चौथा जो है ना, बहुपद का चर कभी
रूट के अंदर रूट में नहीं होता, में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है। बहुपद का जो चर होता है वो कभी भी रूट में नहीं होता है। अब ध्यान रखिए कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। पावर में क्या 1/2। तो जानते हैं बटा के फॉर्म में तो नहीं होता पावर। चल यहाँ पर लिख देते हैं अगर y, तो रूट का मतलब पावर में 1/2। अरे अगर y लगा देने होगा बटा में, अगर जानते हैं बटा में नहीं होता तो ये रूट पर चुके, यानी रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और उसके अंदर क्या y है। लेकिन ध्यान रखिए अगर यहाँ पे अगर y² आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट का मतलब क्या, पावर में 1/2 और y का पावर कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, y का पावर कितना 1। यानी अगर रूट में हो और y का पावर 2 है तो स्क्वायर, y से स्क्वायर, यानी स्क्वायर से क्या पावर 2 से स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी y बाहर निकल जाएगा। लेकिन खाली अगर सिंगल रहे, यानी y रहे रूट के अंदर में आ जाए, x रहे रूट के अंदर में आ जाए, t रहे रूट के अंदर में आ जाए, तो वो बहुपद, हाँ पावर 3 रहे तब क्या दिक्कत है। जैसे अगर मान लेते हैं y का पावर 3 हो जाता है कोई बढ़ेगा तभी तो रह जाएगा बहुपद। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं y गुना y लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 2 से तो बाहर निकल जाएगा, तो y और रूट में क्या y लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। y/1 यानी 1 यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो बताओ ये तो परिमेय होगा कि नहीं होगा, ये तो यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में है, ये तो अपरिमेय है कि नहीं है। तो हम जानते हैं एक परिमेय एक अपरिमेय में, यानी एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय में जोड़ कर घटा कर गुणा कर भाग कर कितना मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मली क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि सारा पद अगर बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय, सारा पद बाहर निकल गया तो क्या अपरिमेय। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुपद का चर जो होता है वो कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के अगर लिखें, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, खाली हमको चर से मतलब है, चर रूट में नहीं होना चाहिए। अचर रहे उससे कोई मतलब नहीं बनता है, अचर रहे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। चर जो है ना, चर हमेशा कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखें 2x² माइनस रूट x और प्लस 2 या माइनस 2, बताओ ये बहुपद होगा, बोलो, क्योंकि आप जानते हैं रूट x का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर में 1/2 और ये अंदर है तो x, तो x के पावर बटा में होगा फिर बटा q फॉर्म में, यानी लिखेंगे क्या, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पांचवा, बहुपद का चर कभी 1/y, मतलब 1/ ऐसे 1/ चर के रूप का नहीं होता, के रूप में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे 1/x के फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे चर लिख सकते हैं। ठीक है, चर यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब क्या है, जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर लिखे यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे क्या नीचे क्या चर है, के रूप में नहीं होता है, रूप में नहीं होता है। जैसे अगर बात करें तो 2x² लिखेंगे माइनस 1/x लिखेंगे। ठीक है, 1/x प्लस में क्या, तो ये बहुपद है। तो देखो यहाँ पे बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का मतलब क्या है, आपका यहाँ पे चर जो है नीचे आ गया है ना, तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है कि नहीं है, और इसको ऊपर ले जाकर तो क्या होगा, ये अभी चर का घात क्या है, यानी 1/x का पावर 1 है, यानी यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी क्या हो जाएगा 1x की पावर माइनस जाएगा। जानते हैं बहुपद के चर कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो 1/x के फॉर्म में, लेकिन अगर यहाँ पे लिख देते हैं 1 अगर x के पावर -1 आया तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये बहुपद होगा। यानी नीचे में चर दे और -1 दे दे चाहे -2 दे दे, ये बहुपद होगा। लेकिन 1 खाली x दे दे, यानी पावर में खाली 1 दे दे चाहे 2 दे दे, ये बहुपद नहीं होगा, कि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना ये बहुपद होगा, यानी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या, आपका बहुपद का पद। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो जो है आपका, वो क्या है, पद, बहुपद के पद, बहुपद बहुपद के पद, यानी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स,
यानी पॉलिनोमियल्स के बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो पार्ट होते हैं, यानी जितने भी अचर पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट नहीं पद, ठीक है, अचर पद, जितने भी नॉन जीरो अचर पद होते हैं, ठीक है, जब प्लस और माइनस से क्या किया जाता है, अलग किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग पद कहते हैं। यानी लिखेंगे जितने भी अचर भाग, यानी नॉन जीरो पार्ट, जितने भी अचर भाग प्लस एवं माइनस से अलग रहते हैं, जितने भी अचर भाग प्लस और माइनस से अलग रहते हैं, उतने पद वाले बहुपद कहलाते हैं। मतलब सीधे सा मतलब है कि किसी बहुपद में जितना प्लस और माइनस दिखे उतना पदों की संख्या होगी, ठीक है। तो अगर एग्जांपल देखें तो अगर यहाँ पे लिखते हैं 2x² माइनस 3x और यहाँ पे 4x² माइनस 3x और प्लस 2 लिखते हैं, 3t² माइनस 4t और प्लस 3 लिखते हैं, 9y³ माइनस 4y² प्लस 2x माइनस 2। बताइए तो क्या बोले हैं कि बहुपद के पद का मतलब क्या, जितने प्लस और माइनस दिए उतने बहुपद के पद होंगे। तो बताइए कितना पद वाला ये बहुपद है, कई पद है, एगो माइनस एगो प्लस कई होगा, दो, यानी दो पद वाला बहुपद है, दो पद वाला बहुपद है। ये कितना पद वाला बहुपद है, तीन पद वाला बहुपद। ये क्या पद वाला, 1 2 3, यानी 3 क्या है, 3 पद वाला बहुपद। ये कितना पद है, 4 पद वाला बहुपद होगा। समझ आ रहा है, नहीं कितना लिखेंगे, 4 पद वाला बहुपद। कोई दिक्कत है बताइए। तो समझ आ रहा, तो बहुपद के पद पहचानने में कोई दिक्कत है बताइए। जितना प्लस और माइनस दिखेगा उतना पद होगा, जितना प्लस और माइनस होगा उतना पद होगा। तो बहुपद का पद समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे है बहुपद का घात, ठीक है, क्या है, बहुपद का घात, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात उतने चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात होता है। मतलब ये है, ध्यान दीजिए, बहुपद का घात का मतलब क्या होता है, किसी बहुपद में, आप जानते हैं बहुपद में चर तो होगा, चर का अधिकतम घात ही क्या होगा, उस बहुपद का घात होगा, यानी उतना घात वाला क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 3x⁴ माइनस 2x⁴ और प्लस 3। बताओ ये कितना घात वाला बहुपद है, ध्यान दो, कितना घात वाला बहुपद है। घात किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चर का अधिकतम घात पे। तो चर बताइए इसमें कौन है, x है कि नहीं है, तो बताओ चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो बताओ कितना घात वाला ये बहुपद है, ये है 4 घात वाला बहुपद। क्या लिखेंगे, 4 घात वाला बहुपद। कितना घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 3x⁵। कितना घात वाला बहुपद है, कितना घात वाला बहुपद है, 5 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद। तो क्या पता चल रहा है इससे,
मतलब चर का जितना अधिकतम घात होगा ना उतना घात वाला क्या होगा, बहुपद होगा। तो अगर यहाँ पे एक बात अगर पूछे आपसे, यहाँ पे दिया हुआ 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 3 है, तो बताइए पद के आधार पे कितना पद वाला बहुपद है, कितना पद वाला बहुपद, एक और दो और तीन गो, क्या होगा समय ना, तीन गो, यानी तीन पद वाला है, तीन पद वाला बहुपद है, ठीक है। अगर पद के आधार पे देखें तो, और अगर घात के आधार पे देखें तो कितना घात वाला बहुपद है, चार का तो कितना है, 4 है, यानी लिखेंगे 4 घात वाला बहुपद, 4 घात वाला बहुपद। तो बताइए पद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद का कितना पद है, कैसे पहचानेंगे बहुपद का कितना घात है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत बताइए। अगर इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सारी बात अगर आपको समझ में आया, तो अब यहाँ पे एक टर्म है क्या आपका बहुपद का क्या गुणांक, कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या बहुपद का गुणांक। अब यहाँ पे हमको जानना है क्या है, अगला जो टॉपिक है वो बहुपद का गुणांक है, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का गुणांक होता क्या, ठीक है। बहुपद का गुणांक क्या होता है, तब जानते हैं कि किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद के पद में, यानी एक पद में आप जानते हैं कि उसके अचर पद जुड़े हुए रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके अचर पद जुड़े हुए रहते हैं, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, यानी चर के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी भी बहुपद के पद में, किसी भी बहुपद के पद में अचर पद, अचर पद, अचर पद, चरों, अचर पद व संक्रिया, अचर पद व संक्रिया, अचर पद व संक्रिया चरों के साथ, चर के साथ, चर के साथ जुड़े रहते हैं, चर के साथ जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, चर के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। उस संक्रिया व वो संक्रिया, वो संक्रिया व अचर पद, अचर पद भी बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। मतलब ये है, समझिए अगर यहाँ पर लिखते हैं 2x के पावर 2 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये एक उपपद है कि नहीं है, ये एक उपपद है कि नहीं है, ये एक उपपद है कि नहीं है। तो इन सारे पदों में चर के साथ अचर पद और संक्रिया जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये हो गया अचर पद, ये हो गया क्या संक्रिया। तो इसी अचर पद और संक्रिया क्या होती है, यही अचर पद या संक्रिया जो होती है, ये दिए गए चर का क्या होती है, गुणांक होती है, दिए गए चर का क्या होती है, गुणांक होती है। तो अगर हम पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताइएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक उसके सामने वाला होता है, कौन, -2, -2 क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी किसी बहुपद के पद में अचर पद व संक्रिया, यानी अचर पद व संक्रिया चर के साथ, यानी चर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो वो संक्रिया व अचर पद ही बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो हम पूछिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो -2, ठीक है। उसके बाद पूछिए कि एक्स का गुणांक कौन होगा, तो क्या बताइएगा, 4 नहीं, -4। अगर आप 4 लिख देते हैं ना तो गलती हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, -4 होगा। तो क्या लिखेंगे, -4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। और फिर लिखेंगे कि x के पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, +3 लिखो, चाहे खाली 3 लिखो, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे, अगर माइनस यहाँ पे माइनस अगर हटा देते हैं 2 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर लिखते हैं -3 y के पावर 3 प्लस 4 y के पावर 2 माइनस 2y, यहाँ पूछे y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक यानी y के पावर 3, y के घात 3 का गुणांक कितना है बताइए,
y का पावर 3 का गुणांक क्या है? -3 है। y का पावर 2 का गुणांक क्या है? +4 चाहे खाली 4, ठीक है। y का गुणांक क्या है? -3। और y का पावर 0 का गुणांक क्या है? +2 या खाली 2 होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बताइए गुणांक समझ में आया कि नहीं है? गुणांक में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना बात समझ में आ गया है, तो अब अगले क्लास में हम जानेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का शून्य कैसे निकाल, बहुपद का क्या शून्य क्या होता है ना, इन सारी वो अगले पार्ट में जो है ना हम जानेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।